हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी बच्चों को राधे राधे। स्टडी पावर सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 पढ़ा था फिजिक्स का, क्लास 12। आज पढ़ने वाला है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 और उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, किसी में एक टाइप से न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हो, दोनों में से पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अहम रोल रखता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिनालिका। परिनालिका होती क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, परिनालिका एक प्रकार की बेलनाकार आकार की नली होती है। जैसे हम एक मार्का लेते हैं, अगर मार्के के बीच में जो इंक भरा होता है उसे खाली कर दें, अगर उसको खाली करते हैं तो ये नली टाइप लगती है। और नली में आपने देखा होगा एक स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग भी देखे होंगे। स्प्रिंग में देखिए फेरे बने होते हैं, फेरे लगे होते हैं। तो ये जैसे नली मान लेते हैं, इस मार्का पेन को एक नली मान लेते हैं। एक वायर है, ये वायर कौन सा आप समझ रहे होंगे, ये डेटा केबल चार्जिंग वाला होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे कुचालक बोला जाता है। अब ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की नली है बेलनाकार आकार की। अगर इसके एक सिरे से मेरे प्यारे बच्चों इसको इसी में लपेट दिया जाए, मतलब फेरे की तरीके क्या कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, तो ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये फेरे बन रहे हैं। मतलब जो लपेटा जा रहा है, लपेटने की संख्या जितनी बार हो रही उसे फेरा बोला जाता है या फेरों की संख्या बोली जाती है, जिसे n से डिनोट करते हैं। नंबर जिसे बोला जाता है उसे n से डिनोट करते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों परिनालिका। आपने समझा, लपेटे मतलब एक बेलनाकार आकार की नली होती है जिसमें तांबे का तार या कॉपर का तार लपेटा होता है। ये जो इसके ऊपर लगा होता है एक कुचालक होता है, और तांबे का तार और कॉपर का तार लगा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या धारा जो भी उत्पन्न होती है वह क्या करती है, धारा प्रवाहित करने का काम करती। इतनी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, परिनालिका पढ़ते हैं कक्षा 12 में। तो परिनालिका की डिफिनीशन होती है, जब किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी के बेलनाकार नली के ऊपर, मतलब ऐसे होगा बेलनाकार, तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे परस्पर सटाकर लपेट दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेलनाकार आकार हो गई आपकी, इसमें तांबे के तार को लपेटा गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये फेरों की संख्या है। क्या है? फेरों की संख्या है, संख्या n। ठीक, लपेट दिए जाते हैं, तो इसे ही परिनालिका कहते हैं। और प्रत्येक फेरे के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये जो फेरा मिला रहा है एक दूसरे सिरे से तीसरे सिरा, तीसरे से चौथा सिरा, मिलाने वाली रेखा के परिनालिका को अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बेलनाकार आकार पे वायर लपेट के देखा। जो लपेटे जाते हैं, जो मतलब इसमें ऐंठन पड़ती है, जो फेरों की संख्या बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेरों की संख्या। अब इसी में आ जाता परिनालिका की डिफिनीशन समझी, परिनालिका का फिगर समझा। अब इसी में आता है मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन में पूछता है, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक ज्ञात करना। क्या गया? लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लूप बनाते हैं। लूप कैसे बनेगी देख लेते हैं। जैसे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्युत धारा हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? विद्युत धारा। ठीक, धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से मान लेते हैं। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। किससे डिनोट कर, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत नहीं मेरे प्यारे बच्चों,
चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात समझ में आ गई, इसे वेक्टर बी से, डॉट बी से। अब इसके अंदर क्या मानते हैं, लूप बनाने का प्रयास करते हैं। लूप मेरे प्यारे बच्चों एक आयत बना लेते हैं, आयत के माध्यम से समझते हैं। आयत बना लें, इस आयत का कुछ नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी और डी। तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो है हम क्या बना लेते हैं, इस परिनालिका के अंदर एक लूप बनाते हैं ए बी सी डी, और जिसका नाम ए है। अब इसकी जो वाय क्षेत्र है, वाय क्षेत्र पे इसका जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा। ठीक, इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो वाय क्षेत्र है इस पे क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की कोण 0 होगी, इस पे भी 0 होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से ए बी और बी सी, बी सी इक्वल एडी एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ए बी सी और एडी जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत है मेरे प्यारे बच्चों, तो बीसी से देखो इधर को, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बन रहा है। अब यहाँ पे देखो एडी पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस लूप के अंदर मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो फेरों की संख्या, जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जितने फेरे होंगे उतनी धारा प्रवाहित होगी। जैसे यहां पे मान लेते हैं ये क्या है, फेरों की संख्या है। तो फेरों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों यन से। फेरों के किससे डिनोट करते हैं, यन से। बहुत प्यार से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ए से बी के बीच की दूरी जो है मेरे प्यारे बच्चों यक्स है। कितनी है, यक्स है। जब यक्स है इसकी दूरी, तो कहा है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब जितनी धारा प्रवाहित करेंगे तो फेरों की संख्या उसकी क्या हो जाएगी, ए बी के दूरी के दुगना हो जाएगी। तो यह कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी, nx हो जाएगी। अब इसको जब समझ लेते हैं तो अब इसको आती है मेरे प्यारे बच्चों, बस डिफिनीशन में इतना है। अब यहां भी यही बात हो जाती है, अगर यहां लूप बना लेते कोई, यहां भी नाम दे देते, तो यहां भी नाम वही होगा ए बी सी डी। इसके बीच की दूरी यक्स मान लो, तो जो इसकी बीच की दूरी वही इसके बीच की दूरी, जो इसके बीच का कोण बनेगा, यहां भी देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री के साथ साथ इसका जो छेद कोण बन रहा है 0 बन रहा है, लेकिन फेरों की संख्या तो परस्पर आई धारा प्रवाहित हो ही रही है। इतनी बात समझ में आई, ठीक, समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो कहना होता है इसमें, यहां पे लिखते हैं माना फेरों की किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n तथा इसमें बहने वाली धारा I है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको फिगर बनाते हैं। अब इतना लिखने के बाद माना किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n तथा इसमें बहने वाली धारा I की होगी, तो इसकी AB के बीच की दूरी परस्पर DC के बराबर होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं, माना एक आयताकार लूप
ए बी सी डी की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। मतलब ABCD के बारे में जानते हैं। अब एक आयताकार लूप बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी क्या करते हैं? गणना करते हैं। तब आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र किससे डिनोट किए थे मेरे प्यारे बच्चों? डॉट बी से। बी का समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही होंगी आपको? आ रही है। तो रेखीय समाकलन करने पर मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय समाकलन करने पर आपको दिख रहे होंगे, रेखीय समाकलन करने पर कोई जरूरी नहीं है लिखना, रेखीय समाकलन ऐसे कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? डॉट बी इंटू डीएल। ये परस्पर क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लूप के अंदर देखते हैं, लूप के अंदर जब निकालेंगे तो ए से समाकलन ए से बी के बीच निकालेंगे तो हो जाएगा बी डीएल। अब मेरे प्यारे बच्चों, ए से बी के बीच की जो दूरी होगी ए वी डीएल होगी। तो इसके बीच का मेरे प्यारे बच्चों अब पहले कर लेते हैं। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बी से सी, ए से बी, बी से सी, तो हो जाएगा बी डीएल। अब सी डी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस सी डी। तो सी से डी के बीच की परस्पर इसके बीच की दूरी होगी तो बी डॉट डीएल, प्लस फिर डी से ए करेंगे, डी से ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसे हम बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट। क्या बना लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। अब ए से बी के बीच की जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखते हैं। समाकलन निकालने पर बी डीएल, तो ए से बी, अब बी डीएल, ठीक, बी डीएल। अब यहां से ए से बी के बीच की जो कोण होगी मेरे प्यारे बच्चों, वह 0 कितना? cos 0 डिग्री। अच्छा, cos 0 डिग्री की कोण कितनी होती है? वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होती है। तो हमारा जब 1 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ए से बी, बी डी एल इंटू ए। तो हम मान लेंगे बी डी एल, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ऊपर रफ करते हैं। ऊपर रफ करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ जानी चाहिए आपको। नहीं आती है तो दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी के अनुदिश क्या है? ए बी के अनुदिश वेक्टर बी मतलब विद्युत क्षेत्र, और किसके? सी डी के परस्पर समांतर है। तो समांतर है, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार बी डीएल क्या करते हैं? बीसी, बी सी करते हैं। तो बीसी बी हाँ ठीक, बी डीएल, उसके बाद कितना हो जाएगा बी डीएल? अब मेरे प्यारे बच्चों, बीसी जो थी इसकी वैल्यू कितनी थी?
BC की वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 0 थी। तो जब 0 थी इसकी वैल्यू, तो हम कर सकते हैं 0, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार B इंटू DL बराबर, यहां से CD कर लेंगे, क्या कर लेंगे? CD। तो V इंटू DL बराबर 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि बाहरी क्षेत्र है। अब जब और 0 हो जाएगा तो बचता क्या है? DA, हमारा DA बचेगा। तो इंटीग्रेशन B इंटू DL इक्वल टू बराबर DA, इतना हो गया। तो B इंटू DL cos 0 cos 90 हो जाएगा। अच्छा इसके, हाँ cos 90। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां भी कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू बराबर में 0। अच्छा, इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप कर लिए होंगे। अगर इतना कर चुके हैं तो आगे क्या कह रहा है? समीकरण का मान, समीकरण चलते हैं, अब यहां कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर कैसे रखते हैं मान? तो समीकरण फर्स्ट हमें पता है, तो यहां पे पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू AB की। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं हम। पहले हो जाता है हमारा B DL, ठीक, इक्वल टू बराबर B DL, क्योंकि एक आ चुका था हमारा, कहां पे आया था? अच्छा यहाँ पे A से B के बीच की जो दूरी आई थी वह इतनी आई थी, उसके बाद 0 आई थी, प्लस 0 आई थी, प्लस 0 आई थी, तीनों 0 कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना हम कर लिए तो हमारा जो B है वैद्युत क्षेत्र, तो ये अल्पांश दूरी है। कितनी? वैद्युत क्षेत्र की अल्पांश दूरी, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश है, अल्पांश, ठीक। तो B को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं, यहां बचता है DL, ठीक। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद हमारा अल्पांश दूरी आ गई। अच्छा, अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ DL की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे देखते हैं इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? x थी। तो जो एक DL बराबर है किसके हो जाएगी? x भुजा की। तो AB बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, AB बराबर x भुजा की लंबाई, x भुजा की लंबाई, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों AB इसकी थी, तो हम क्या कर लेंगे? अब B इंटू x कर लेंगे, B DL, ठीक। ये हो जाएगी कहीं नहीं होगी। जब उत्तर हमें मिल रहा है तो एक तो वैल्यू A मिल गई, तो हम इसे कर सकते हैं समीकरण 2 बना लेते हैं। अब समीकरण 2 बन गई, इसको रफ कर लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करना, ठीक। समीकरण 2 बन गई मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बाद कह रहा है एम्पियर के पर्वतीय नियम से अब क्या करना होगा? एम्पियर के पर्वतीय नियम में कहा गया था, एम्पियर के पर्वतीय नियम से, ठीक, म्यू नॉट इसके किसके? वैद्युत क्षेत्र के दुगना होता है ना। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन B डॉट DL, जो निकल के आया था हमारा म्यू नॉट इंटू ABCD आयत की क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? घिरी हुई कुल धारा, आयत से
घिरी हुई कुल धारा। दिख रहा है प्यारे बच्चों, धारा। अब कहने का मतलब ABCD से क्या है, घिरी हुई धारा कितनी है, NXI। सीधा मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब इसकी पूरी धारा कितनी है, NXI है, तो हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों BDL बराबर म्यू नॉट इंटू NXI। इतना मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते भाई, जब हमें वैल्यू पता है। BDL बराबर म्यू नॉट NXI। इतनी बात हमें हो गई पता। अब जब पता हो गई तो इसे इक्वेशन दे देते हैं 3 नंबर, समीकरण बना देते हैं। तो प्रत्येक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों नेट धारा बराबर NXI, वही चीज जो हमने बताई। अब समीकरण 2 या 3 से तुलना करने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा से स्टार्ट करते हैं इधर से। ये समीकरण हमारा 1 था, तो समीकरण 2 व 3 से, तो 2 व 3 से समीकरण 2 यहां था, 3 यहां था। तो हमें क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, तो VDL की मान जो होगी हो जाएगी हमारी, VDL की मान Vx बराबर म्यू नॉट NXI। तो मेरे प्यारे बच्चों x कैंसिल हुआ, तो बचा B बराबर म्यू नॉट NI। तो मेरे प्यारे बच्चों लंबी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना आया, B = म्यू नॉट NI। इतनी हमारी इसका बीजीय चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, B = म्यू नॉट NI है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे प्यारे मित्र। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।